नमस्कार, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। हमारे बीच एक ठेला वाले का मैटर आया हुआ है, जो कि महानगर पालिका जो है ठेला उठाने का कारण बहुत जोर शोर कर रही है। चलो ठेला उठाना है तो ठीक है, उठा लीजिए, उसका पेनल्टी देकर सामने वाला लेके आएगा। लेकिन 8-10 हज़ार रुपये का ठेला भाड़े पे जो लेकर के चलाता है, 8-10 हज़ार रुपये का जो ठेला भाड़े पे लेके चलाता है, तो बता दीजिए कि मुझे कि वो इंसान 20 रुपये जो भाड़ा देता है, 30 रुपये जो है, जो भी मतलब भाड़ा है, शायद 900-1000 रुपये महीने का भाड़ा है, वो जो 8-10 हज़ार का ठेला नहीं खरीद सकता है। ठेले के ऊपर जो माल था, माल को जमीन पे रख करके उसको ठेले को बुलडोजर से उसको महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका बुलडोजर से उसको ध्वस्त कर दिया ठेले को। अब बताओ कौन सा ऐसा अतिक्रमण था उस ठेले वाले का जो कि बुलडोजर से लगाना पड़ा उसके ठेले के लिए। तो कहीं न कहीं महानगर पालिका गरीबों के साथ में अन्याय कर रही है, वसई विरार महानगर पालिका। आखिर का ऐसा क्या कारण है जो को वसई विरार महानगर पालिका इस तरह से कार्य कर रही है? मैं वही जानना चाहता हूं कि महानगर पालिका के सभी अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि इस गरीब इंसान का ऐसा क्या गुनाह है जो इसके ठेले को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इसी के साथ साथ में एक और ठेले को बगल में खड़ा था, उसका भी ठेला बुलडोजर से किया गया। लेकिन उसी के बगल में एक पानी पूरी वाले का ठेला है, उसका ठेला जो है उसने किसी को फोन किया, फोन करने के बाद उसका ठेले को टच भी नहीं किया वसई विरार महानगर पालिका। तो क्यों अनदेखी क्यों की जा रही है? ये इस तरह से कार्य क्यों किया जा रहा है वसई विरार महानगर पालिका की तरफ से? क्या 2 ठेला अतिक्रमण था, तीसरा ठेला अतिक्रमण नहीं था? क्या महानगर पालिका को ये लोग हफ्ता नहीं देते थे और वो हफ्ता देते थे? 40 रुपए को पावती फाड़ते थे, कम नहीं था, क्या और चाहिए था? वसई विरार महानगर पालिका इस समय इतना जरा अत्याचार में पड़ गई कि गरीबों को नहीं छोड़ रही है। अमीरों को तो पकड़ नहीं सकती है, गरीबों को छोड़ नहीं रही है। तो कहीं न कहीं वसई विरार महानगर पालिका भ्रष्ट है। वसई विरार महानगर पालिका पूरी तरह भ्रष्ट है। यह कहानी दामोदर हॉल है, दामोदर पार्क पुलिस रोड की है, और जिसके साथ यह घटना घटी है वह आपको बताएंगे। आप भी थी, आप उनकी जुबानी सुनिए, फिर हम बात करते हैं आगे इसके बाद। ये गलत हुआ ना, यही गलत हुआ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, यही गलत हुआ। गरीबों का ठिकाना नहीं है ना? रुक जा, यही गलत हुआ। मैं तो वीडियो सामने ही बनाकर बेचता हूँ। आपका नाम पूरा क्या है? सुभाष जायसवाल। हाँ जायसवाल जी, ये बताइए कि क्या हुआ था, आप बताएंगे मुझे? क्या हुआ था सर, वो जीएसपी वाले वो बुलडोजर लेकर आए थे। कौन लोग बुलडोजर लेके आए थे? वो महानगर पालिका वाले। हाँ, लोग देखे नहीं, आके सामने खड़ी कर दिए। हाँ, और उसके बाद जो है केला वाला था और मैं था। हाँ, और एक दही पूरी वाला है। हाँ, तो हम दोनों का गाड़ी तोड़ दिया गया। ठेला है आपका? हाँ, ठेला है, हाँ, फ्रूट का। हाँ, दोनों का गाड़ी तोड़ दिया गया। हाँ, फिर उसके बाद उसका नंबर आया तो उसने वो फोन लगाया। हाँ, तो उसको गाड़ी देख करके और नाम सुन करके उसको वापस हो गए, उसका गाड़ी पे हाथ नहीं लगाए। तो तोड़े क्यों? टेढ़े क्यों? नोटिस दिए थे कुछ तोड़ने का? कुछ नहीं सर। और तोड़े क्यों? रीजन क्या है तोड़ने का? रीजन कुछ नहीं, ऐसा ही मालूम भी नहीं। अगर उनको रीजन कुछ बताया महानगर पालिका का? आपका ठेला तोड़े क्यों? कुछ नहीं। कोई अपने पतरा लगा के बैठे थे, कोई घेराव करके रखे थे? एक साइड में, वो भी एक साइड, रोड पे नहीं, एक साइड गाला नगर के। तो रीजन कुछ बताया महानगर पालिका वाले? कुछ नहीं सर, कोई रीजन नहीं। आपका ठेला तोड़ने का कोई रीजन? अलाउंस भी नहीं किए, यहाँ के धंधा मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। मतलब नाला सपारा के अंदर कितने ठेले होंगे आए लगभग? नाला सपारा के अंदर तो करीब करीब लाखों के लगभग में लपेटे में।
धंधा। मतलब आपका नालसपारा ईस्ट वेस्ट मिलाकर 1 लाख के आसपास ठेला होंगे? हाँ होगा ठेला। तो ये लो ये, लेकिन आपका ठेला के तोड़ा और आपके पास साथ में एक थे उनका ठेला तोड़ा? वही सर, आप वही समझ में नहीं, वही मैं उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से आपका? कुछ नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं, वही हम साहब से। कोई हफ्ता वसूली मांग रहे थे, कोई आपने नहीं दिए होंगे? पावती भी फाड़ते हैं तो भी वही दशा है। कितना पावती फाड़ते हैं? 40 रुपये लेते हैं। 40 रुपये पावती फाड़ते हैं जी। और उसके अलावा कुछ और? कुछ नहीं, उनसे पूछा भी जाता है भाई पावती फाड़ते हो इसकी जिम्मेदारी नहीं, बस पूरा ठेला आपका चकनाचूर कर दिए? पूरा एकदम से चकनाचूर कर दिए। मैं उसका अब 8,000 रुपया भरने जा रहा हूँ। अभी 8,000 रुपये मांग रहा ठेला का आपका? ये भाड़े का ठेला था? आपका खुद का ठेला नहीं है? नहीं मेरा नहीं। कितना भाड़ा देते हैं ठेले का? उसका 900 रुपया महीने का देते। 900 रुपये महीने का फिक्स है आपका? और 40 रुपये आप पावती देते थे? 40 रुपया पावती है। उसके बावजूद आपको पूरा ठेला तोड़ डाला गया? मतलब आज 2 दिन से आप घर पे बैठे हैं? 2 दिन से घर पे। मतलब आपका ये आज तारीख कितना है? आज 14 तारीख है जी। मतलब 13 तारीख को आपको ठेला तोड़ दिया गया पूरा? 13 मार्च 2024 13 मार्च 2024 को आपका ठेला तोड़ दिया गया। मैं ये कहता हूँ हाँ सर जी कि कानून सबके लिए एक है ना? हाँ, कि मेरे लिए अलग कानून, सबके लिए बराबर कानून है। बरोबर है ना? हाँ। उनको बोला तो पीछे हट गए, कुछ जवाब ही नहीं दिए। उनसे मैं पूछा ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा ही ठेला दिखाई दे रहा था, ये सामने वाला ये बात किया, फोन किया, आप लोग पीछे हट गए। ओके, तोड़ दिए उनको? हाँ। आप खा तोड़े उन लोग को? बाकी जो तीसरा ठेला था उसका नहीं तोड़े? उसका नहीं, दही बड़े वाले का नहीं तोड़े। कुछ पैसा वैसा उससे लिए? वो बात किया होगा, किसी साहब के पास फोन लगाया, हट गए पीछे। ओके। उस चीज़ का वीडियो आपके पास है? सबका पूरा प्रूफ है आपका? कोई वीडियो वगैरह है? सर ओके ठीक है, थैंक यू। आपने सुना क्या बोले और आपने देखा कि किस तरह से ठेला को तोड़ा गया है। आपने देखा भी और सुना भी कि ठेले को किस तरह से तोड़ा गया हुआ है। जो फरियादी है, वो जो पीड़ित है, जिसका ठेला तोड़ा गया है, वो भाड़े पे था, किस तरह से उसको तोड़ा गया आपने देखा भी और उसको कैसे किया गया आपने देखा भी। मैं बोलूंगा कि मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। इस इंसान को अगर आपको इंसाफ दिलाना है और आप मुझे अगर लाइक करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और इंसाफ की गुहार लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में अभी न जाने ऐसे कितने ठेला वालों का तोड़ा गया होगा और टूट रहा होगा या तोड़ेंगे, तो हर गरीबों को बचाइए आप। धन्यवाद।